पल्लस्य शंख भागो शंखा भागा शंख गा भागा ठिदि खंडा हन्ति कमे अणस पौवादु पौवोत्ति। अब ये जो 4 स्थान बताए थे ना, उनके बीच में कह रहे हैं पल्लस्य शंख भागो। जब तक पल्ल प्रमाण नहीं हो जाता, पल्ल प्रमाण सत्व नहीं हो जाता, यानी कौन सा पर्व नहीं बन जाता, पहला कि दूसरा, दूसरा, तब तक जो कांडक का आयाम है वो क्या है, पल्लस शंख भागो, पल्ल का संख्यात्व भाग। फिर सेकंड, पल्ल प्रमाण जब कांडक सत्व हो जाता है और दूरापकृष्टि नहीं होता उन दोनों के बीच में, क्या होता है, संख्या भागा, पल्ल का संख्यात बहुभाग। और फिर तीसरे और चौथे के बीच में दूरापकृष्टि और उच्छिष्टावली के बीच में असंख्य का भागा, असंख्यात बहुभाग, ठिदि खंडा, स्थिति कांडक घात होते हैं क्रम से पौवादु पौवोत्ति, पर्व से लेकर के पर्व तक। मतलब क्या निकला, मतलब निकला ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक बार पढ़ो अभी फिर से काम आएगा, एक बार पढ़ो अभी फिर से काम आएगा, कल सुबह फिर काम आएगा, क्योंकि दर्शन मोहनी में भी यही काम करना है। क्या किया, पृथकत्व लक्ष्य सागर, तो उसके लिए ल यानी लक्ष्य 7-8 लिखा और सा लिखा यानी सागर। यहाँ से इसके पहले भी पल्ले का संख्या तो भाग घटा रहे थे, अपूर्वकरण से ही घटा रहे थे, तो वो पल्ले का संख्या तो भाग कब तक घटाएंगे, जब तक पल्ले प्रमाण सत्व नहीं हो जाता, यानी सेकंड पर्व नहीं आ जाता, तब तक क्या करना है, थोड़ा घटाना। फिर जब पल्ले आ गया तो पल्ले से लेकर के जब तक दूरापकृष्टि नहीं आ जाती, तो जो कांडक हो रहा है जिसको नष्ट किया जा रहा है, सत्ता में से नाश किया जा रहा है, उसका प्रमाण क्या है, पल्ल का संख्यात बहुभाग। मतलब पल्ल में संख्यात का भाग लगाओ, एक भाग रखो, बहुभाग का नाश करो, जो बच गया संख्यात का भाग लगाओ, एक भाग रखो, बहुभाग का नाश करो, फटाफट फटाफट काम होता है। फिर इतना कम रह गया, अब बेचारा इतना कम पहले से रह गया, अब असंख्यात का भाग लगाओ, असंख्यात का भाग लगाओ, एक भाग रखो, बहुभाग को साफ करो, जो बचा असंख्यात का भाग लगाओ, बहुभाग को हटाओ, एक भाग रखो। ऐसे करते करते कहाँ पहुंच जाओगे आप, उच्छिष्टावली पहुंच जाओ, यानी बहुत ज्यादा घटने का काम होता है। अच्छा, आपसे बस सिंपल प्रश्न है बुद्धिमानों से, जो कि आप सब हो कि नहीं हो, हाँ, सबसे ज्यादा पल्य का भाग कहाँ पर घटेगा, ये आपके सामने सब संख्या दिए, सबसे ज्यादा पल्य का भाग कहाँ पर घटेगा है, 1 नंबर में, 2 नंबर में कि 3 नंबर में, हाँ, एक वाले हाथ खड़े करना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 वाले अच्छे से करो, दिखाई दें, 1 2 3 4, और बच्ची छोटी सी खड़ा कर रही चलो 2 वाले, भैया ये नहीं पूछ रहे तुम घर में नंबर 1 की नंबर 2 हो, 3 नंबर, बढ़िया। और जिसका कोई भी नंबर नहीं है, जिनका कोई भी, अरे अब आप लोग जिन्होंने खड़े नहीं करे वो तो हाथ खड़े करो। 4 नंबर, हमको नहीं पता है, अरे 4 नंबर वाले हाथ खड़ा करो भैया जल्दी से, जितने लोग बैठे हैं पीछे, 4 नंबर, हमको नहीं पता है, 4 नंबर। वो तो 5 में जाओगे क्या आप लोग, क्या कर क्या रहे हो हैं? 4 ही रास्ते हैं, चलो इनमें से एक रास्ता सही है। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर वाला आंसर। 2 नंबर में भी पहला, जो पहला होगा वो सबसे बड़ा है, जो पहला होगा वो सबसे बड़ा है। क्यों, वो आप घर से करके लाना। बोलो हाँ, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ क्या बचा, पल, और क्या करना है हमको, संख्यात बहुभाग नष्ट करना है। यहाँ पर क्या कर रहे थे,
संख्यात व भाग, और यहाँ पर तो क्या करना है, संख्यात का भाग लगाओ, जितना नष्ट कर रहे थे ना उतना छोड़ो और बाकी का नाश कर दो। तो यदि 1,00,000 वर्ष बचे थे, 10 का भाग लगाओ तो क्या आया 10,000, 90,000 घटाओ और 10,000 रखो। अभी तक 10,000 घटा रहे थे, 90,000 जितना रख रहे थे, अब उल्टा हो गया, तो इसलिए सबसे ज्यादा आएगा। थर्ड वाला इसलिए नहीं आएगा, आपका लॉजिकली तो शायद ठीक था, लेकिन बचा ही कितना है, थोड़ा सा, बिकॉज यू हैव डन पल्ले का संख्यात भाग, पल्ले का संख्यात भाग, पल्ले का संख्यात भाग, घटा घटा के जरा से ही बचा है। जरा से में असंख्यात का भाग भी लगाओगे तो बड़ा थोड़ी ना नष्ट होगा, थोड़ा सा ही नष्ट होगा। हाँ, बहु का भाग तो है, ये संख्यात है असंख्यात है, लेकिन बचा कितना, बचा कितना, बचा ही जरा सा, तो उसमें से बहुभाग भी दे दोगे तो कम ही नष्ट होगा ना। आपके पास 90,000 घटाए, 10,000 बचे, फिर 10 का भाग लगाया, 1,000 रखा, 9,000 घटाया, 1,000 बचा, उसमें 10 का भाग लगाया, 100 बचा, 900 घटाया। अब वो जो 100 बचा उसमें तुम असंख्यात बहुभाग कर भी दोगे तो कितना घटा दोगे, 90 वर्ष, 99 वर्ष, 99 वर्ष .99, तब भी वो 90,000 से तो छोटा सा है। पॉइंट समझ में आया, बच्चा ही थोड़ा सा था। ये फिर से काम आएगा, ये फिर से बताएंगे, अभी दर्शन होने की क्षपणा में कल सुबह फिर से बताएंगे। ऐसे कर्तीकरण है, अनिवृत्तिकरण के समय में पूरा का पूरा अनंतानुबंधी खत्म। जीव क्या होता जा रहा है, विशुद्ध होता जा रहा है। 115 अणियट्टी संख्ये जा भागेसु कदेसु अणगठिनी सत्तो उदधि सहस्रम तत्तो वियलेय समम तु पल्लादि। ये वही है जो अपन करके आ चुके हैं। अनिवृत्तिकरण के संख्यात बहुभाग के बीत जाने पर अणग का यानी अनंतानुबंधी का स्थिति सत्व क्रम से उदधि सहस्रम 1,000 सागर, फिर वियल यानी विकलेंद्री के जैसा, ए यानी एकेंद्री के जैसा हो जाता है, फिर बाद में पल्लादि पल्ले के जैसे हो जाते हैं। तो यही जो अभी अपन करके आए थे स्थिति कांडक घात के द्वारा, वो यहाँ पर गाथाएं बताया है। अब कोई पूछेगा विकलेंद्री का बंध कितना होता है, एकेंद्री का कितना होता है, बोले पढ़ाया था ना कर्मकांड में। तो शिष्य ने हाथ जोड़ लिए, महाराज हम पंचम काल के हैं, आपने कर्म कांड में पढ़ाया था, अभी हमको याद नहीं है, आप तो कृपा करके। तो श्री गुरु क्या होते हैं, उपकारी, सभी जीवों के उपकारी होते हैं। बोले ठीक है, बालक ने पूछा है तो बता देते हैं। 116 उवहि सहस्रम तु स्वयं पण्णं पणुविसमेकयं चेवा वियल चौके गे मिच्छुक्कसट्ठि देहो दे। तो इसमें मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बांधी जाती है वो यहाँ पर दिया है। असंगी पंचेंद्रिय कितनी बांधता है, 1,000 सागर। 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय कितनी बांधता है, संयम यानी 100 सागर। 3 इंद्रिय 50, 2 इंद्रिय 20, 25, 1 इंद्रिय 1 सागर। तो ये आपको पहले बताया था, इतना सत्व उनका बंद होता है, इतना ही सत्व वो भी अपना कर लेता है घटा घटा करके। इस प्रकार से अनंतानुबंधी टाटा बाय बाय गुड बाय, कभी भी माँ बाप से मिलना होगा नहीं। अरे आप लोगों से नहीं, आपका अनंतानुबंधी से, अनंतानुबंधी का आपसे ऐसी विशुद्धि, ऐसा परिणाम जागृत किया जाए कि जिससे अनंतानुबंधी क्या हो जाए, फिर से लौट करके नहीं आए। कहाँ चलना है अपने को, कहाँ जाना है, जाना है कि नहीं जाना है, छायक सम्यक के पास जाना है कि नहीं जाना है। सिद्धों ने बुलाया हमको अपने पास है, सिद्धों ने बुलाया हमको। कहाँ बुलाने सिद्ध भगवान, ये बताया ना, सिद्ध भगवान के माध्यम से ये सिद्ध ऐसे होते हैं, सिद्ध ऐसे होते हैं, सिद्ध ऐसे, यही तो बता रहे हैं आपको। सिद्ध भगवान बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, बताओ दे रहे कि नहीं दे रहे। अनंतानुबंधी है क्या उनके पास, मिथ्यात्व है क्या उनके पास,
सम्यक्त्व है कि मिथ्यात्व है? दोनों ही नहीं है। अरे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है कि नहीं है? तो ये दिखा दिखा करके क्या आ रहा है? उनका बुलावा आ रहा है। सिद्धों ने बुलाया हमको अपने पास है, उनका ये निमंत्रण मुझको है, उनका ये निमंत्रण हमको हाँ स्वीकार है। कोई ऐसा भी कर सकता है, उनका ये निमंत्रण हमको अस्वीकार है। बोलो, स्वीकार है कि अस्वीकार है? स्वीकार है। तो करोगे कार्यक्रम? सिद्ध भगवान बुला रहे हैं। देखो भैया, जिसकी पार्टी में जाते हैं, जिसकी पार्टी में जाते हैं, जिस पार्टी में जाते हैं, जिस समारोह में जाते हैं, कपड़े कैसे पहने जाते हैं? उस समारोह के लायक पहने जाते हैं। आप लोग नहीं करते हो? एनिवर्सरी में जाते हो, कभी कभी बर्थडे में जाते हो, कभी शादी में जाते हो। शादी भी एक प्रकार की होती है क्या? अलग अलग प्रकार की होती है। कोई गार्डन की शादी होती है, कोई होटल की शादी होती है, कोई धर्मशाला की शादी होती है। तो क्या सब जगह एक जैसे कपड़े पहन करके जाते हो? बोलो, नहीं। सब जगह क्या करते हैं? अलग प्रकार के, क्योंकि जैसी पार्टी है उसके लायक कपड़े पहने जाते हैं। यदि होटल वाली पार्टी है जिसमें जाना नहीं चाहिए, यदि कोई बड़े समारोह वाली पार्टी है और उसमें आप ऐसे कुर्ते पजामे पहन करके चले जाओ, अरे मैं तो चला जाता हूँ। हम एक बार गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए होंगे, एक शादी में गए। उन्होंने नियम लिया था, नियम लेते तो चले जाते। तो हम आ रहे थे लौट करके, सब बातें कर रहे थे कार में कि इतना खर्चा हो गया, हमारे 20,000 की साड़ी आई, हमारी 10,000 की आई। बड़ी जगह शादी करी थी, बड़े आदमी क्या थी, तो बोले कि 10,000 का खर्चा हुआ, ये 15,000 का हुआ, रातों रात वहाँ से शादी के लिए ये कपड़े खरीदे। तो मैंने उनसे सबसे कहा, इस पूरे समारोह में सबसे ज़्यादा सस्ते कपड़े तो हम नहीं पहन रखे और कोई नए नहीं लेकर के आए हैं। जो है सो है, यही है हमारे पास। हमारे को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको बदलने पड़ेंगे, लेकिन अपने आप को ठीक कर। कौन देख रहा है? और देख रहा है तो बातें बना लो ना ऐसे कि ऐसे ही रहते हैं। हमको पता है हम अच्छे से रहते हैं, इसलिए जगत के व्यवहार तो वैसे हैं। लेकिन चलो मैं बता कुछ हो रहा था आपको कि जैसी शादी होती कपड़े वैसे पहनने की लोगों की आदत है। तो फिर अपन को कहाँ जाना है? सिद्ध भगवान की पार्टी में जाना है। कहाँ जाना है? तो फिर क्या करना पड़ेगा? कपड़े कैसे पहनने पड़ेंगे? ज्वेलरी कैसी पहननी पड़ेगी? सिद्ध भगवान जैसी पहननी पड़ेगी कि नहीं? सिद्ध भगवान कैसे हैं? कौन से वस्त्र पहन रखे हैं? दिगंबर, अशरीरी। कौन से आभूषण पहन रखे हैं? गुण रयण भूषणोदयम। गुण रूपी रत्नों के आभूषणों का क्या हो रहा है? उदय। उनके यहाँ जाना है पीयूष भैया, तो क्या करना होगा? इसलिए निर्ग्रंथ होकर के कहाँ पहुँचते हैं? सिद्ध भगवान की पार्टी में। इसलिए कुछ भी नहीं, जो चाहिए है उपहार भी लेकर के जाओगे तो कैसा लेकर के जाओगे? जिसको जो व्यक्ति को काम आए। तो क्या काम आएगा उनको? सूक्ष्मत्व काम आएगा, तब जाकर के उसमें अपन प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए सूक्ष्मत्व का उपहार लेकर के कहाँ जाया जाता है? सिद्ध शिला पे जाए। सिद्धों ने बुलाया हमको अपने पास है, सिद्धों ने बुलाया हम अपने पास है, उनका ये निमंत्रण हमको हाँ स्वीकार है। करो स्वीकार। हाँ स्वीकार। स्वीकार करने के लिए आपको दिगंबरत्व की प्रतीति लानी होगी। आत्मा स्वभाव से ही दिगंबर है। धरती का कण कण
दिगंबर है, अणु अणु दिगंबर है, दिगंबर स्वभाव है। इसलिए हम कौन हैं? भले कपड़े हैं लेकिन हम कौन हैं? दिगंबर हैं। केवल मत से ही दिगंबर नहीं, भाव से भी दिगंबर। राग द्वेष के सारे अंबर जो हैं सब छोड़ करके, मत मतांतर पथ कमंडल वगैरह सबके मतों के परिग्रह लिखा उन्होंने, एकांतवाद के सारे परिग्रह को छोड़ करके सातिशय विवेक ज्योति जिनके प्रकट हुई, जिनका अनादि संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया, जो अत्यंत हिततम मोक्ष पुरुषार्थ में करने के लिए, जगाने के लिए उद्यत हैं, ऐसे श्री कुंद कुंद आचार्य देव, बोलो कुंद कुंद आचार्य देव की। सारा एकांतवाद का परिग्रह उतारा है। तो ऐसे करके पूरा, लेकिन थोड़ा सा बच गया। क्या बच गया? क्या बच गया? उच्छिष्टावली। क्या करेंगे? इसका नाश करेंगे। देखो ये लास्ट का कांडक दिखाने का है कि जब लास्ट का कांडक लिया ना, इतना सारा सत्य बचा था। निवृत्तिकरण का अंतिम समय है, ये एक उद्यावली है। 17 से लेकर के पल्ले का संख्याता भाग अभी भी सत्ता में बचा था। अंतिम समय में पूरा अंतिम कांडक की अंतिम फाली है, लो लेकर के ट्रांसफर कर दो। अगले समय आप पहुंचोगे तो यहाँ तो उदय तो वैसे भी नहीं है, इस सिविक संक्रमण से कन्वर्ट होता है। बाकी बचा हुआ 16 निषेकों का जो द्रव्य है वो रखा है। आगे बढ़ते जाओगे, एक एक निषेक कन्वर्ट होगा। 15वें समय में जाओगे, 16वें का कन्वर्ट कर देंगे। 16वें समय में जाएंगे तो क्या होगा? अब अनंतानुबंधी का कचरा भी नहीं बचा है। इंदौर के जैसा क्या हो गया है? साफ हो गया है। अब इंदौर की जय नहीं बुला सकते। चलो आओ आगे, आगे तैयार हो? आगे अब वापिस से करण करने। क्या करना है? फिर से करण करने। बोले ये गजब काम है। अभी 1 3 कराए, फिर वापिस से अभी फटाफट 3 हो गए। अब वापिस से क्या करना है? 3 करना है।